हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएम। दोस्तों, आज मैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूं, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमलेश शर्मा, जो 2008 में चुने गए थे। 2008 में। अगला प्रश्न, कौन स्कूल जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा नवोदय स्कूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1985 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। 9 वर्ष का। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है दहेग। दहेग। दहेग कहाँ है? तो दहेग है नीदरलैंड में। नीदरलैंड। अगला प्रश्न, पियरे कार्डिन नाम किससे जुड़ा है? तो पियरे कार्डिन नाम जुड़ा है फैशन डिजाइनिंग से। एक फैशन डिजाइनर थे जिनका जन्म 7 जुलाई 1922 को हुआ था। कहाँ? तो इटली में। इटली में। अगला प्रश्न, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से है? तो संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो है उड़ीसा से। उड़ीसा। अगला प्रश्न, लाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाजा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो एक बांग्लादेशी लेखिका हैं। बांग्लादेशी। नेक्स्ट प्रश्न, अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला 1994 को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। इनकी मृत्यु 2013 में 95 वर्ष की उम्र में हुई। अगला प्रश्न, भारत के अलावा और किस देश की आधिकारिक भाषा तमिल है? तो सिंगापुर और श्रीलंका दोनों का आधिकारिक भाषा तमिल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ है? तो रासायनिक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से इन चारों में किसको जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की नारा भी दिया था। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई। कब? 1979 को। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना 1906 में हुआ। अगला प्रश्न है, मैकीवर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है, और समाज से क्या बनता है? तो समाज से बनता है राज्य। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, मधुबनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मधुबनी बिहार राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में ज़्यादा इसका प्रसिद्ध है। तो दरभंगा और मधुबनी, दरभंगा और मधुबनी में, कुछ नेपाल के कुछ क्षेत्र में भी इसका लोक नृत्य ये प्रसिद्ध है, मधुबनी नेपाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति पालन करने में है, किसने कहा? मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति पालन करने में है, कहा था रूसो ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुश्री विजया लक्ष्मी पंडित, जो 1953 में प्रथम भारतीय और प्रथम महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था गैरेट हार्डिन ने 1968 में इसका प्रतिपादन किया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। अगला प्रश्न, कला की बंगाल शैली के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अविंद्रनाथ ठाकुर कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कहा जाता है। जबकि काली घटी शैली का अग्रदूत कहा जाता है यामिनी राय को। काली घटी शैली यामिनी राय, जबकि नंदलाल बोस को आधुनिक भारतीय शैली के अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारतीय शैली का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न है, वह व्यक्ति जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनको 1954 में ही भारत रत्न मिला था, जबकि 1962 में राष्ट्रपति बने थे, 1962 में। और इनके अलावा एक है एपीजे अब्दुल कलाम, इनको 1997 में ही भारत रत्न दिया गया, जबकि ये राष्ट्रपति बने थे 2002 में। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।